Hello friends, welcome back once again on the official YouTube channel of Envision Institute and I am Anjani Negi। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग TDS का एक बेहद इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए लेकर आए हैं विच इज़ सेक्शन 194Q। ये सेक्शन क्या है, ये किस पे लागू होगा, किस रेट से आपको TDS डिडक्ट करना है, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 194Q इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा और इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2021 से। इसका पर्पस क्या था? पहले परचेजेस ऑफ गुड्स TDS में कवर नहीं होते थे, लेकिन इस सेक्शन ने परचेजेस ऑफ गुड्स को भी TDS के अंडर कवर कर दिया। तो परचेजेस ऑफ गुड्स भी TDS के दायरे में आए, इसके लिए इस सेक्शन को लाया गया। इस सेक्शन के अंदर डिडक्टर कौन होता है? तो डिडक्टर वो बायर जिसकी टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ को एक्सीड कर गई थी, वो बायर डिडक्टर कहलाया जाएगा। जी हाँ, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, इट मीन्स यदि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा थी और आप इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ परचेजेस करते हो तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। लेकिन क्या सभी परचेजेस के ऊपर TDS डिडक्ट होगा? तो ऐसा नहीं है, उसे भी समझ लेते हैं। पहले समझते हैं TDS डिडक्ट कब होगा। तो कहा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट ऑफ परचेज अमाउंट टू द सेलर्स अकाउंट विच एवर इज़ अर्लियर। या तो आप पार्टी को पेमेंट कर रहे हो या फिर आपने क्या किया है, परचेज रिकॉर्ड कर ली है। इन दोनों में से जो भी सिनेरियो पहले होगा उस टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा, TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि सभी परचेजेस कवर नहीं होती इसमें, तो यहाँ पर भी थ्रेशोल्ड लिमिट है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? यदि आपने जो परचेजेस की हैं किसी एक सेलर से एक फाइनेंशियल ईयर में परचेजेस आपने की और उन परचेजेस का अमाउंट अगर 50 लाख को क्रॉस करता है तो ही ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। सपोज़ आपने किसी सेलर से 45 लाख की परचेजेस की है साल के दौरान टोटल, तो आपके ऊपर TDS का ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर टोटल परचेजेस अलग अलग टाइम पर आपने साल के दौरान की हैं और उनका एग्रीगेट 50 लाख को क्रॉस हो रहा है, फिर आपके ऊपर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा। किस रेट से आपको TDS डिडक्ट करना और किस अमाउंट पे करना है, तो ये भी जान लेते हैं। रेट ऑफ TDS जो होगा इस सेक्शन के अंदर वो है 0.1%, बट किस अमाउंट का? ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग ₹50 लाख। इट मीन्स अगर अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है 50 लाख से उसका 0.1% आपको डिडक्ट करना है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने परचेजेस की 60 लाख की। अब 60 लाख में से आप 50 लाख माइनस कर दीजिए तो 10 लाख बचा। 10 लाख का 0.1% आपको TDS डिडक्ट करना है। और यदि सेलर अपना पैन आपको नहीं प्रोवाइड करवाता है तो फिर जो TDS का रेट होगा वो 5% होगा। आपको पता होगा कि बाकी सेक्शंस में यदि डिडक्टी अपना पैन प्रोवाइड नहीं करता तो TDS का रेट 20% से लग जाता है, लेकिन इस सेक्शन में TDS का जो रेट है वो 5% ही रहेगा। इस सेक्शन को हम लोग एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। सपोज बायर की टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 12 करोड़ थी, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा थी और आपने टोटल परचेजेस सेलर से जो की हैं 24-25 में वो 80 लाख की हैं। तो अगेन सेकेंड कंडीशन भी हमारी पूरी हो गई कि हमने जो परचेजेस की हैं वो मोर देन 50 लाख है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट आपको पता ही है, इस केस में 50 लाख है, तो इस पे TDS एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन TDS किस अमाउंट पे आपको डिडक्ट करना है? तो 80 लाख में से आप 50 लाख को माइनस कर दीजिए, 30 लाख बचा। 30 लाख का 0.1% मीन्स 3000, तो 3000 आपको TDS डिडक्ट करना है। अब ये तो हो गया इसका थ्योरी पार्ट। अब आपको इसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी होगी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? आपने परचेजेस किया, आपको पता है परचेजेस हम डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट को तो आप डेबिट कीजिए 80 लाख से। हाँ, अगर आपकी ट्रांजैक्शन में GST का अमाउंट भी है तो आपने GST के अमाउंट को भी डेबिट करना है टू सेलर। अब सेलर को हम पूरा 80 लाख नहीं देंगे,
उसमें से हम 3000 TDS डिडक्ट कर लेंगे। अगेन TDS आपने जो डिडक्ट किया वो आपके लिए लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं जब वो इंक्रीज़ होती है। तो 2 TDS अंडर सेक्शन 194Q में आप 3000 लिख लीजिए और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप पार्टी के लेजर को क्रेडिट कर दीजिए। तो ये था सेक्शन 194Q। आई होप आपके लिए आज की वीडियो यूज़फुल रही होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बताइएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।